नमस्कार सभी को। मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए, अब हम सारे जो कंप्यूटर हमने टाइप्स पढ़े उनको डिटेल के अंदर देखेंगे और जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर आकार के अंदर सबसे कम आकार के होते हैं, सबसे कम गति होती है उनकी, सबसे कम स्टोरेज होती है और सबसे कम कीमत, सबसे कम कार्यक्षमता। अब हम ये कम कर रहे हैं, जब कभी हम कम करते हैं या ज्यादा होती तो किसी न किसी से हम तुलना कर रहे हैं। तो अब ये तुलना किससे कर रहे हैं, कौन से कंप्यूटर से कर रहे हैं? तो ये कंप्यूटर्स है जो टाइप्स और पढ़ने बाकी है ना हमारे पास, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर। उनसे अगर हम कम तुलना करें, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे आने वाली है। तो उन सब में से सबसे कम आकार के होते हैं, सबसे कम गति के होते हैं, सबसे कम स्टोरेज होता है, सबसे कम कीमत होता है, सबसे कम कार्य क्षमता होता है, यानी वर्किंग एफिशिएंसी होती है। ओके, तो जो भी कम है वो सारी चीजें किस में हो जाएगी? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। सारी चीजें कम है पर सबसे ज्यादा आम आदमी के पास जो पहुंच है वो माइक्रो कंप्यूटर की, ये भी ध्यान रखना आप। इन्हें कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ भी कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर ऑन चिप किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आएंगे नीचे, माइक्रो कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, मेनफ्रेम कंप्यूटर को या सुपर कंप्यूटर को। तो देखिए, कंप्यूटर ऑन चिप क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके अंदर क्या है, चिप आप समझ गए मतलब क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो पूरा जो कंप्यूटर है, मेन जो पार्ट है सीपीयू का, एलयू, सीयू, ओके, और रजिस्टर्स, वो सारे सिमट के क्या हो गए, एक ही चिप के अंदर आ गए। और जो मोटे तौर पे लगभग सबसे जो बड़ा काम होता है कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन का, वो ये चिप खुद अकेले आराम से कर सकती है, मैनेज कर सकती है, उन सारी चीजों को हैंडल कर सकती है। ओके, इसलिए इनको कंप्यूटर ऑन चिप ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का पार्ट अलग के लिए, जैसे किसी का काम अलग है तो उस पार्ट्स को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। जैसे हम जो पुरानी पीढ़ियों के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर देखते थे, सब चीजों का अलग अलग है, फिर उनके कंपोनेंट भी अलग है। ऐसा नहीं है, उन सारी चीजों को इन्होंने एक चिप के अंदर फिट कर दिया है। ओके ना, इसलिए इसको कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है, क्योंकि एक चिप है, ये अपने आप में इतनी इनफ है कि ये पूरे कंप्यूटर का काम कर सकती है। कंप्यूटर मतलब सीपीयू, मेन तो ब्रेन है ना, दिमाग है, और कैलकुलेशन करने का काम कर सकती है। मॉनिटर तो डिस्प्ले करने का काम करता है। कैबिनेट होता है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, चीजों को स्टोर करता है। ठीक है ना, चलिए, इन्हें कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फोन के आकार, घड़ी के आकार, पुस्तक के आकार के होते हैं। हमारे जो देखने में जो भी कंप्यूटर्स आते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर से ही हमारा इंटरेक्शन होता है। उपयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के लिए किया जाता है, पर आज के समय में तो लगभग लगभग सारी जगह इन चीजों का यूज किया जाता है। ओके, एजुकेशन के लिए तो अभी तो कोरोना काल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एजुकेशन के अंदर यूज किया जा रहा है इन कंप्यूटर्स का। देखिए, डेस्कटॉप, हाँ, इनके एग्जांपल्स देख लीजिए कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, माइक्रो है, मिनी है, मेनफ्रेम है, तो आपको पता होना चाहिए। डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर किसका एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, नोटबुक किसका एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर का। और ये सारे पोर्टेबल है। पोर्टेबल के मतलब एक स्थान से अगर हम कंप्यूटर को दूसरे स्थान से आराम से ला या ले जा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम? पोर्टेबल। पोर्ट, आराम से पोर्ट कर सकते हैं और उसको वहां जाके रख सकते हैं, वहां से लेके हम यहाँ ला सकते हैं, इसलिए उसका नाम है पोर्टेबल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पामटॉप, पामटॉप भी उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर का। और यूज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। पामटॉप भी पोर्टेबल का उदाहरण है एक तरीके से, और माइक्रो कंप्यूटर का है। और ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जैसे कंप्यूटर को रखा हुआ है उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चलते चलते भी ओएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसको बताऊं तो अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, क्या स्मार्टफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ना, एंड्रॉइड। ओके ना, तो ये सारे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, टेबलेट, टच स्क्रीन, ओके। पर्सनल डिजिटल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं स्टूडेंट इसके अंदर आते थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल डिजिटल एसेट वो एसेट जो पर्सनली तौर के रूप में काम आते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गए, हमारी वॉचेस हो गए, या स्मार्ट बैंड्स हो गए, जो आज के समय में आपके हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीजें मेजर करके आपको बता देता है क्या, और आप वो कितना किया, ये सारी चीजें स्मार्ट है आज के समय में, और इनको पर्सनल डिजिटल एसेट बोलते हैं। ओके, क्योंकि उसी के लिए काम के लिए होती है।
स्मार्टफोन हो गया, वॉचेस हो गया, बैंड्स हो गए, फिर हो गए वर्क स्टेशन हो गए। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। ओके, आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।